इक्वेरियस कभी कभी जिंदगी शोर नहीं करती, बस आहिस्ता आहिस्ता सिमत बदल देती है। और इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी खामोश तब्दीली शुरू हो सकती है जिसे शुरू में शायद तुम खुद भी वाजे तौर पर ना पहचान सको। 16 से 22 फरवरी के दरमियान इक्वेरियस के लिए यह हफ्ता किसी बड़े ड्रामे का नहीं, बल्कि अंदरूनी अलाइनमेंट का है। शायद बाहर से सब कुछ वैसे ही लगे, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, वही रोजमर्रा के फैसले, लेकिन अंदर एक हल्की सी बेचैनी ये एहसास दिला सकती है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वाकई यही रास्ता है। इक्वेरियस, तुम सोचने वाले हो। तुम पहले ऑब्जर्व करते हो, फिर रिएक्ट करते हो, और पिछले कुछ वक्त से तुम बहुत कुछ देख रहे थे। लोगों के रवैये, निज़ाम की खामोश कमजोरियां, और वो बातें जो बज़ाहिर छोटी थी मगर दिल में रह गई थी। ये हफ्ता इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को एक नई शक्ल देने जा रहा है। यहाँ एक अहम फल्कियाती दबाव फाल है जो तुम्हारे जहनी दायरे को दोबारा तरतीब दे रहा है। इसका मतलब सादा है, जो चीज़ें पहले वाज़ेह लगती थी अब सवाल बन सकती हैं, और जो फैसले तुमने सिर्फ सहूलत के लिए किए थे अब दोबारा सोचने पड़ सकते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं है, ये वो लम्हा है जहाँ एक्वेरियस अपने अंदर नया जाविया तलाश करता है। 17 या 18 फरवरी के आसपास कोई छोटी सी बात या किसी का एक जुमला तुम्हें अचानक रुकने पर मजबूर कर सकता है। ये जुमला बज़ाहिर आम होगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक आईना बन जाएगा, और शायद उस लम्हे तुम खुद से पूछो, मैं वाकई ही किस चीज़ के लिए इतनी एनर्जी दे रहा हूँ। एक्वेरियस, ये सवाल कमज़ोरी नहीं, ये मैच्योरिटी है, क्योंकि हर बार आगे बढ़ना ताकत नहीं होता, कभी कभी रुक कर सिमत देखना असल ताकत होता है। इस हफ्ते तुम्हारी खामोशी भी मायने रखती है। लोग शायद महसूस करें कि तुम कम बोल रहे हो या पहले की तरह फौरी रद्दमल नहीं दे रहे। ये दूरी नहीं है, ये अलाइनमेंट है, और अलाइनमेंट हमेशा अंदर से शुरू होती है। यहाँ एक स्टबल ट्विस्ट भी है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि मसला बाहर है, लोग बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं या एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तुम्हें महसूस हो सकता है कि असल तब्दीली तुम्हारे अंदर शुरू हो रही है। और यही वो लम्हा है जहाँ एक्वेरियस खामोशी से अपनी सिमत बदलता है। यह हफ्ता तुम्हें जल्दी फैसले करने पर मजबूर नहीं करेगा, यह तुम्हें देखने पर मजबूर करेगा। और जब एक्वेरियस सही देखना शुरू कर दे तो अगला कदम खुद ब खुद वाजे हो जाता है। यहाँ से ये कहानी उस मकाम की तरफ बढ़ेगी जहाँ ये अंदरूनी रीसेट काम, जिम्मेदारियों और रोजमर्रा फैसलों में वाज़ेह असर दिखाना शुरू करेगा। इक्वेरियस, अब वो मरहला आता है जहाँ ये खामोश रीअलाइनमेंट सिर्फ एहसास नहीं रहता, ये तुम्हारे काम और रोजमर्रा के फैसलों में नजर आना शुरू होता है। खास तौर पर 16 से 20 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि जो किरदार तुम अदा कर रहे थे वो अब वैसा महसूस नहीं हो रहा। वही जिम्मेदारी मगर दिल पहले जैसा नहीं, वही लोग मगर तुम्हारा रिस्पॉन्स मुख्तलिफ। इक्वेरियस, ये ठगर नहीं है, ये वो लम्हा है जहां तुम अपने रोल को दोबारा देख रहे हो। शायद तुम्हें लगे कि मैं यहाँ सिर्फ चल रहा हूँ, लेकिन क्या मैं वाकई यही करना चाहता हूँ? ये सवाल काम से जुड़ा हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट से या किसी ऐसे वादे से जो तुमने सिर्फ इसलिए किया था कि सब कुछ स्मूथ रहे। इस हफ्ते एक स्टबल तब्दीली आएगी। लोग तुमसे वही तवक्का रखेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वही एनर्जी बाकी नहीं होगी। यही वो जगह है जहाँ एक्वेरियस अक्सर खामोशी अख्तियार करता है। तुम फौरन कन्फ्रंटेशन नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम डिस्टेंस लेते हो, और तुम अपने अंदर नया बैलेंस बनाने लगते हो। 17 या 19 फरवरी के आसपास कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जहाँ तुम्हें साफ महसूस होगा कि मुझे अपनी हद दोबारा सेट करनी होगी। यहाँ एक हिडन वीकली ट्विस्ट है। शुरू में तुम्हें लगता था कि शायद कोई शख्स या सिस्टम बदल रहा है, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि असल तब्दीली तुम्हारे अंदर हो रही है। एक्वेरियस, तुम हमेशा से आज़ाद सोच रखते हो, लेकिन कभी कभी तुम दूसरों की सहूलत के लिए अपनी डायरेक्शन कंप्रोमाइज कर लेते हो। ये हफ्ता इसी कंप्रोमाइज को आहिस्ता आहिस्ता सरफेस पर लाएगा। अगर तुम नौकरी में हो तो किसी सीनियर या किसी अथॉरिटी फिगर के साथ एक स्टेबल डिस्टेंस महसूस हो सकता है। कोई झगड़ा नहीं होगा, बस तुम ये समझ जाओगे कि मैं यहाँ सिर्फ एडजस्ट कर रहा था, और यही समझ तुम्हें अगला कदम सोचने पर मजबूर करेगी। अगर तुम बिजनेस या फ्रीलांस काम से जुड़े हो
तो एक आइडिया या एक नया जाविया तुम्हारे जहन में आ सकता है, मगर अभी उस पर फौरी अमल करने की जरूरत नहीं। ये हफ्ता एक्शन का नहीं, अलाइनमेंट का है। एक्वेरियस, मार्स जैसी तवानाई तुम्हें तेज कदम उठाने पर उकसाएगी, लेकिन अंदर से एक और आवाज कहेगी, पहले डायरेक्शन क्लियर करो। यही अंदरूनी कशमकश इस हफ्ते का असल इम्तिहान है। अगर तुमने जल्दी में अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश की तो कंफ्यूजन बढ़ सकती है, और अगर तुमने एक लम्हा रुककर अपनी असल तरजीह देखी तो अगला हफ्ता तुम ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। यहाँ से ये अलाइनमेंट रिश्तों, माली फैसलों और अंदरूनी सुकून में अपना असल असर दिखाना शुरू करेगा। इक्वेरियस, अब बात आती है उस जगह की जहां ये री अलाइनमेंट वीक सबसे ज्यादा महसूस होता है, रिश्ते। क्योंकि जब इंसान अंदर से बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले इसका अंदाज़े ताल्लुक बदलता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम्हारे लहजे में खामोश तब्दीली आ सकती है। तुम शायद पहले की तरह हर बात एक्सप्लेन ना करो, हर बात जस्टिफाई ना करो, और सामने वाला ये महसूस कर सकता है कि तुम बदल रहे हो। इक्वेरियस, ये दूरी नहीं है, ये क्लैरिटी है। पिछले कुछ वक्त से तुम बहुत सी बातें सिर्फ बैलेंस के लिए मानते रहे, लेकिन इस हफ्ते एक छोटा सा लम्हा आ सकता है जहां तुम महसूस करोगे कि मुझे यहाँ अपनी असल बात रखनी चाहिए। ये कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, ये बस अपनी जगह पहचानने का लम्हा होगा। अगर तुमने नरमी के साथ अपनी सच्चाई जाहिर की तो रिश्ता कमज़ोर नहीं होगा, वो ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाएगा। सिंगल इक्वेरियस के लिए यह हफ्ता नई मोहब्बत की तलाश नहीं, ये देखने का है कि तुम किस किस्म के लोगों के साथ अपनी एनर्जी शेयर करना चाहते हो। कोई पुराना राब्ता या कोई कॉजुअल कन्वर्सेशन तुम्हें यह एहसास दिला सकती है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, और यही एहसास तुम्हें इमोशनली मैच्योर बना सकती है। माली मामलात में यह हफ्ता कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखता, लेकिन एक स्टेबल क्लैरिटी ज़रूर आ सकती है। किसी एक्सपेंस, किसी पेमेंट या किसी जिम्मेदारी के हवाले से तुम्हें लग सकता है कि मुझे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ज़्यादा वाज़े रखने होंगे। यह हफ्ता बड़े रिस्क लेने का नहीं, ये छोटे हिसाब साफ करने का है। अगर तुमने इस दौरान अपने खर्चों पर थोड़ा सा नज़्म पैदा कर लिया तो ज़हनी सुकून वाज़े महसूस होगा। इक्वेरियस, ये हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं, लेकिन ज़हनी ओवरलोड का हो सकता है। ख़ास तौर पर नींद का मुकम्मल ना होना, मुसलसल सोचते रहना, दिल में हल्की सी बेचैनी, ये सब इस बात की अलामत है कि तुम्हारा जहन नई तरतीब बना रहा है। और जब जहन नया नक्शा बनाता है तो कुछ देर खामोशी ज़रूरी होती है। एक हिदायत सुनो, गैर ज़रूरी गुफ्तगू कम करो, मोबाइल से वक्फा लो और दिल में चंद लम्हे खुद के साथ गुजारो। ये छोटे वक्फे तुम्हें अंदर से दोबारा मुतवाज़न कर देंगे। इक्वेरियस, इस पूरे हफ्ते में कायनात तुमसे कोई बड़ी जंग नहीं जितवा रही, वो बस ये दिखा रही है कि तुम कहाँ अपने असल रास्ते से हल्के से हट गए थे। और जब इंसान ये देख ले तो इसे बड़ी तब्दीली की ज़रूरत नहीं रहती, बस छोटे फैसले सिमत बदल देते हैं। ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये तुम्हें अपने करीब वापस लाने आया है। इक्वेरियस, ये हफ्ता शोर का नहीं, ये खामोशी का हफ्ता है। वो खामोशी जिसमें तुम दूसरों को नहीं, खुद को सुनना शुरू करते हो। और जब इक्वेरियस खुद को सुन ले तो इसे रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर इस पेश गोई में तुम्हें लगा कि किसी लम्हे दिल ने कहा, हाँ अब मुझे अपनी सिमत दोबारा देखनी है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तेफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, रीसेट, क्योंकि ये हफ्ता दौड़ने का नहीं, अपनी सिमत दोबारा बनाने का है। और इक्वेरियस, जब अपनी सिमत खुद चुन ले तो दुनिया की रफ्तार खुद ब खुद बदल जाती है। इक्वेरियस, अल्लाह हाफिज़।